मकर राशि वालों, जन्माष्टमी के बाद सपना हकीकत में बदल जाएगा। दोस्तों, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकला है। यदि आप हमारे वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपको पता ही होगा, मैंने मंगल राशि परिवर्तन, बुध राशि परिवर्तन और गुरु राशि परिवर्तन के वीडियो में भविष्यवाणी की थी। अगस्त में भूकंप के झटके महसूस हो गए। देश दुनिया में राज्य एवं देश को अपने सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। नारीवाद से जुड़ी कुछ समस्याएं आ सकती है, तो यह भविष्यवाणी सच होती जा रही है। दोस्तों, अब आने वाले समय में देश दुनिया में उथल पुथल की स्थिति बनेगी। सहनशीलता की कमी देखी जाएगी। लोगों के स्वभाव में उग्रता बढ़ेगी, तो सीमाओं पर भी उनका असर पड़ने जा रहा है। किंतु मकर राशि वालों, आपके काफी समय से रिश्ते को लेकर तनाव में थे। पैसे की चिंताएं खाई जा रही थी। नौकरी पाने में समस्या हो रही थी। उधार दिया वापस नहीं मिल रहा था। व्यापार मंद गति से चल रहा था। जीवन में असमंजस की स्थिति के कारण परेशान थे। तो निश्चित हो जाइए, जन्माष्टमी के बाद इन सारी परेशानियों से निजात मिलने जा रही है। जी हाँ, अब आपका सपना हकीकत में बदलने जा रहा है, क्योंकि आपके राशि स्वामी शनिदेव देहभाव एवं धनभाव के लॉर्ड होकर स्वयं अपने घर में विराजमान है। तो आपके साथ अन्याय नहीं होने देने वाले। जहां नौकरी के दाता सूर्य आकस्मिक धनभाव के लॉर्ड होकर अपने घर में स्थित है, तो कर्म एवं व्यापार भाव के लॉर्ड होकर शुक्र भी अपने ही घर में स्थित है। तीन ग्रह स्वगृही होकर आपके लिए अनुकूल युति बना रहे हैं, जो एक उत्तम एवं लाभप्रद स्थितियों की ओर इशारा कर रही है। तो जानते हैं सितंबर में कौन से सपने पूर्ण होने जा रहे हैं। मकर राशिफल 2021 के अनुसार सितंबर का महीना आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जी हाँ, ग्रह गोचर की स्थिति के चलते आपके विचार क्षमता का विकास होगा। आपकी वाणी में काफी सुधार देखने को मिलेगा। तो आपके अंदर ऊर्जा का संचार भी होगा, जिसके ही बदौलत सितंबर महीने में आप अपने शत्रुओं को प्रतिद्वंदियों से जीतने में सफल रहेंगे। इस शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे, जिसके ही कारण आप हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे, सक्षम हो जाएंगे। जिसका ही नतीजा होगा कि आपको धन प्राप्त होगा, पैसे मिलेंगे। चाहे वह कार्य क्षेत्र, व्यवसाय या फिर व्यापार ही क्यों न हो, इस समय सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। विशेष तौर पर भाग्यशाली इसलिए रहेंगे क्योंकि इस समय धन की देवी लक्ष्मी जी की भी कृपा आप पर रहने वाली है, जिसके चलते कार्य क्षेत्र में कार्य बदलने का अवसर प्राप्त होगा। तो इस समय आपको आपकी कुशल नीतियों की वजह से व्यवसाय में फायदा मिलेगा। विशेष तौर पर वह जातक जो नौकरी पेशा है और नौकरी में बदलाव चाहते हैं, इच्छा पूर्ण होगी। इसके साथ साथ जो अभी बेरोजगार होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, नौकरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, उन्हें नौकरी मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। इस समय राज्य सरकार या फिर प्राइवेट सेक्टर में आपको कार्य मिलेगा। पद पर स्थित होकर कार्य कर पाएंगे। यहाँ तक आपकी पुरानी योजना फिर से कार्यान्वित हो सकती है। अस्थायी नौकरी भी लंबी अवधि तक चलने वाली नौकरी में तब्दील होगी। इस दौरान आपकी आय में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। तो कर से भी मुक्ति मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। इस दौरान कारोबार करने वाले जातकों को विशेष अवसर प्राप्त होगा। जी हाँ, कर्म भवन में शुक्र होने के कारण आप कारोबार में परिवर्तन कर पाएंगे। तो रुका हुआ पैसा पुनः पास प्राप्त होगा। यदि मंदी की वजह से कार्य ठप है, व्यापार चल नहीं रहा था, तो इस समय आपकी करियर की गाड़ी तेज रफ्तार से पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। वही इस समय आप कुछ शानदार फैसले भी लेंगे, जो आपको जबरदस्त लाभ प्रदान करेंगे। विशेष रूप से जो चिकित्सा से संबंधित, बिजली उपकरणों से संबंधित, लकड़ी से संबंधित कार्य से जुड़े हुए हैं, तो खूब धन प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो कपड़े के व्यापारी, खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री से जुड़े व्यापारी, कृषि से संबंधित व्यापारी, इलेक्ट्रॉनिक, मल्टीमीडिया एवं आयात निर्यात से जुड़े व्यापारी उम्मीद से ज्यादा धन प्राप्त कर पाएंगे। तो टूरिज्म एवं ट्रांसपोर्टेशन से भी अप्रत्याशित रूप से धन मिलेगा। जहां एक और इस समय मकर राशि के जातक गवर्नमेंट जॉब या खेलकूद से संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए, उन्हें सफलता प्राप्त होगी। तो दूसरी ओर इस समय जो खुद की अलग पहचान बनाना चाहते हैं, जोखिम लेने को तैयार है, उन्हें बड़ा अवसर प्राप्त होगा। जी हाँ, 5 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच आपको बड़ा लाभ होने के योग बन रहे हैं। चाहे वह गुप्त संबंध की वजह से लाभ प्राप्त हो या फिर सरकारी मुलाजिम या बड़े संपर्कों के कारण लाभ प्राप्त हो, इस समय अवसर अवश्य मिलेगा। जीवन में अचानक प्रगति मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। तो दूसरी ओर जो विदेश जाना चाहते हैं या फिर व्यवसाय ऑनलाइन कर रहे हैं, उन्हें भी शुभ अवसर प्राप्त होंगे। जी हाँ, इस समय गुरु देहभाव में स्थित होकर आपको भरपूर तरक्की प्रदान करेगा। बड़े पद पर स्थित होने का अवसर प्रदान करेगा। यहाँ तक आपका प्रमोशन रोका गया है, तो वह भी मिलेगा। तो उसके साथ साथ खुद के मकान का भी सपना पूर्ण होता नजर आएगा।
तो किसी लंबी या फिर विदेश यात्रा पर जाने का भी योग बनेगा। दोस्तों, लगातार धन की आवक होने से आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त बदलाव होगा। तो घर के सदस्यों के बीच में जो अहम के टकराव के चलते तनाव की स्थिति चल रही थी वह भी दूर होगी। प्रेम संबंधों से लाभ प्राप्त होगा। तो जीवन साथी का सहयोग आपको मानसिक चिंताओं से मुक्ति दिलाएगा। ज्योतिष में कुंडली में कई ऐसे दुर्योग है जो जातक की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। यहाँ एक बात मैं अवश्य कहूंगा, जो योग्यता एवं डिग्री के बावजूद भी नौकरी से वंचित है वह मान के चलिए नौकरी अवश्य मिलेगी। तो वही आप किसी नई योजनाओं को कार्य रूप देने में सफल रहेंगे। लोन के आवेदन मंजूर होंगे। भौतिक जगत से जुड़ेंगे तो इसके साथ साथ शेयर बाजार के पुराने निवेश से भी लाभ प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह महीना उत्साहजनक रहने वाला है, क्योंकि इस समय प्रतियोगी परीक्षा जो भी इंटरव्यू के परिणाम आपके अनुकूल रहेंगे। तो उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए विद्यालय, विश्वविद्यालय, यहाँ तक राज्य एवं विदेश में भी दाखिला मिल सकता है। खासकर अविवाहित जातक के लिए भी विवाह के प्रस्ताव मिलने वाले हैं। जी हाँ, प्रेम संबंधों के लिए यह समय आपके अनुकूल रहेगा। घर, कॉलेज के आसपास या कलीग के साथ आपके रिश्ते पनप सकते हैं तो बिछड़े यार मिलेंगे। संभावना यहाँ तक बन रही है कि एक्स भी आपके जीवन में पुनः आ सकता है। सच्चे प्रेम की तलाश पूर्ण होने जा रही है। सितंबर महीने में प्रेम जीवन का लुत्फ उठाने का अवसर मिलेगा। देह सुख, प्रेम सुख प्राप्त होगा तो अपने रिश्ते को नई ऊंचाइयों पर भी स्थापित करने में सफल रहेंगे। एक बात तो तय है कि सितंबर का महीना नया जोश, नया नजरिया लेकर आएगा। तो इसके साथ साथ इस समय आपको शेर सट्टे से बचना होगा, जश्न के माहौल से बचना होगा, किसी को उधार देने से बचना होगा। इसके साथ साथ मौसमी बीमारी एवं आकस्मिक भय की भी स्थिति बनेगी। तो